नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम सावन सोमवार व्रत की महिमा जानेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि भगवान शिव को सावन महीना क्यों प्रिय है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान शिव ब्रह्मांड की सभी बुराइयों का नाश करते हैं। मान्यता है कि जब पालनकर्ता भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो संसार की सारी जिम्मेदारी भगवान शिव पर आ जाती है। हिंदू धर्म में सावन महीने को विशेष दर्जा प्राप्त है क्योंकि इस महीने में देवों के देव महादेव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद पसंद है। भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। शिव के प्रसन्न होने पर भक्तों के सारे कष्ट खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। भगवान शिव ब्रह्मांड की सभी बुराइयों का नाश करते हैं। मान्यता है कि जब पालनकर्ता भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो संसार की सारी जिम्मेदारी भगवान शिव पर आ जाती है। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर स्थान दिया है। यही वजह है कि सोमवार को भगवान शंकर का विशेष दिन माना जाता है। चूँकि चंद्रमा हर व्यक्ति के मन का मालिक होता है और मन का प्रतीक होता है, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर स्थान दिया है। हर मनुष्य के मन की चेतनता और चंचलता को पकड़कर भगवान शिव ने अपने वश में कर रखा है। भक्त अपनी भक्ति से भोलेनाथ को प्रसन्न करके उस परमात्मा तक पहुंच सके, इसलिए महादेव की उपासना सोमवार को ही की जाती है। सावन का सोमवार आने पर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफ़ेद फूल, दूध, सफ़ेद चंदन, अक्षत आदि अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है इस दिन बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन से राम राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सोमवार का व्रत करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु और दुर्घटना से मुक्ति मिल जाती है। सावन के सोमवार का व्रत वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए भी रखा जाता है। कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर पाने के लिए भी सोमवार का व्रत रखती हैं। सोमवार का व्रत करने से रोगी व्यक्ति को निरोगी काया का वरदान मिलता है। संतान सुख की चाह रखने वाले व्यक्ति को सावन में रोजाना शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से संतान सुख का योग प्रबल बनता है। सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। इससे कई सारे रोगों से छुटकारा मिलता है। सोमवार व्रत से अविवाहित लड़कियों को फलदायी लाभ मिलता है। मान्यता है कि 16 सोमवार व्रत रखने से कुंवारी लड़कियों को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत करने से मानसिक रोगों से छुटकारा मिल जाता है और भगवान शिव की विशेष कृपा भी प्राप्त हो जाती है। पुराणों के अनुसार सोमवार के व्रत से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। सावन के सोमवार में व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुखमय और सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों रख सकते हैं। कहते हैं भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, जो अपने भक्तों के छोटे से छोटे दुखों को दूर करते रहते हैं। इसलिए सोमवार व्रत को सभी लोग पूरी श्रद्धा के साथ रख सकते हैं। सोमवार शब्द संस्कृत के सोम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है चंद्रमा, अर्थात हिंदू देवता चंद्रमा। साथ ही भगवान शिव को सोमेश्वर के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे अपने उलझे बालों में अर्धचंद्राकार चंद्रमा को धारण करते हैं। सोमवार व्रत भगवान सोमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन किया जाता है और इससे सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। सोमवार व्रत सोमवार के दिन सूर्योदय से शुरू होता है। इस व्रत का पालन करने वाले को सुबह उठकर स्नान ध्यान के पश्चात परम शिव का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात भक्त अपनी प्रार्थना को भगवान शिव और देवी पार्वती को अर्पित करते हैं। साथ ही जो व्रत करता है उसे इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव को भस्म और बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं। साथ ही नैवेद्य आदि के साथ सफ़ेद फूल चढ़ाने का भी बहुत महत्व है। इसके साथ ही सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय का जप भी करना चाहिए। सोमवार का व्रत करने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है और सुख समृद्धि का वास रहता है।
सावन सोमवार में शिव पार्वती को एक साथ पूजने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए महिलाएं सावन मास में विशेष पूजा अर्चना एवं व्रत कर अपने पति की लंबी आयु की कामना भी करती हैं। शिव द्वारा विषपान करने के कारण शिव के मस्तक पर जल की धारा से जलाभिषेक शिव भक्तों द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों को सोमवार का व्रत रखने और शिव मंदिर में जलाभिषेक करने से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। बेरोजगार और अकर्मण्य जातकों को रोजगार तथा काम मिलने से मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार व्रत में किसी भी शिव मंदिर में जाकर श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। यह सब साधन शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए है। अगर सावन सोमवार के व्रत रखते हुए भगवान शिव से क्षमा मांग लिया जाए तो उस आशुतोष भगवान की कृपा दृष्टि से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक का पाठ भी करवाना चाहिए। कहा जाता है कि समुद्र मंथन सावन के महीने में ही हुआ था। मंथन से निकले रत्नों और अन्य बहुमूल्य पदार्थों में से हलाहल विष को जन कल्याणार्थ भगवान शिव ने पीकर अपने कंठ में उतार लिया था। हलाहल के कारण ही उन्हें नीलकंठ का भी नाम दिया गया। विष की भयंकरता को कम करने के लिए उन्होंने चंद्रमा धारण किया और देवताओं ने उन पर गंगा जल अर्पित किया। चूँकि यह घटना सावन माह में हुई थी, इसलिए शिव भक्त आज भी इस महीने में गंगा जल, दूध और ऐसे ही शीतल पदार्थों से शिव जी का अभिषेक कर विधि विधान से शिव पूजा करते हैं। सोमवार का व्रत नियमित रूप से करने पर भगवान शिव तथा देवी पार्वती की अनुकंपा बनी रहती है। जीवन धन धान्य से भर जाता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सभी अनिष्टों का भगवान शिव हरण कर भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। मनुष्य के जीवन में चाहे जितने भी कष्ट और परेशानियां हों, चाहे राहु केतु का दोष हो, चाहे कुंडली में किसी अमंगल की आशंका हो, भगवान शिव की सावन महीने में विधि विधान से पूजा अर्चना और जप तप करने से, जलाभिषेक करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ ही सारे कष्ट मिट जाते हैं। समस्त दोषों का निराकरण हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार के दिन दही, सफ़ेद वस्त्र, दूध और शक्कर का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। इस प्रकार सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करके, साथ ही सावन महीने में उनको प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रख के विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर सारे दोष और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मनुष्य का जीवन खुशियों से भर जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।